नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो देखिए, मानव के खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 8 होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होता है इसका जो हृदय होता है वह 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। अगला कि स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है कितनी होती है। तो देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनकी जो श्वसन दर होती है वह 16 से 18 बार करते हैं 1 मिनट में श्वसन। ठीक, तो श्वसन दर जो है वह 16 से 18 बार है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। मस्तिष्क का वजन कितना है। तो देखिए, जो मस्तिष्क का वजन है 1350 से 1400 ग्राम होता है। तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन। अगला है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वह फीमर की हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है। तो आपसे पूछ लेंगे सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो देखिए, जो सबसे छोटी हड्डी है वह स्टेपीज है, और ये जो स्टेपीज है यह कान में पाई जाती है। ठीक, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, और ये स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। तो कान की जो स्टेपीज हड्डी है वह सबसे छोटी हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए, जो जबड़ा होता है यही सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो देखिए, शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल होता है। अगला कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन होता है वह केकोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो देखिए, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 mm होता है। ठीक, अगला है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना है। तो देखिए, शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो समय लगता है वह 23 सेकंड लगता है, यानी कि आपके पूरे बॉडी में पूरे खून का संचरण होना, यानी कि पूरा का पूरा जो खून का संचरण होता है उसको कंप्लीट होने में 23 सेकंड का समय लगता है। अगला है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है यह 65 से 80% के बीच में होती है। तो 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो देखिए, रक्त की जो मात्रा होती है वह शरीर के भार का कहेगा तो 7%, लेकिन मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होगी वह 5 से 6 लीटर। तो इसे आप लोग जरूर याद करिएगा कि मनुष्य के बॉडी में जो खून होता है, रक्त होता है, वह 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन टोटल वजन का कितना % होता है, तो वह वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह 7% बस होता है। मानव रक्त का पीएच मान कैसा है। तो देखिए, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह क्षारीय होता है, और यह कितना होता है, तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। अगला है, रक्त शुद्ध कौन करता है। तो देखिए, रक्त को जो शुद्ध करने का कार्य करता है वह किडनी करता है, और किडनी जिस इंग्लिश है और वृक्क उसका हिंदी है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य वृक्क करता है, यानी कि किडनी। अगला कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है। तो लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है लाल रक्त कणिका का निर्माण। अगला है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। ठीक, अगला कि श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC जो होता है इसका जीवन काल कितना दिन होता है। तो देखिए, श्वेत रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 2 से 3 दिन, कहीं दिन आपको मिल जाएगा 2.5 दिन, कहीं कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 2 से 4 दिन। ठीक, ये हो गया। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो देखिए, श्वेत रक्त कण यानी कि जो WBC होता है इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो RBC होता है इसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट। तो ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहते हैं, लाल रक्त कण को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, शरीर के ताप का जो नियंत्रण करती है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ठीक, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर है वह कौन सा समूह है। तो देखिए, सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर जो है वह ओ समूह है, रक्त का ओ समूह। सर्वग्राही रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं यह कौन सी है, तो AB क्या है, यह सभी से खून ले सकता है, और जो रक्त समूह O है यह सभी को खून दे सकता है। ठीक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक, और प्लीहा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। ठीक, ये हो गया। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए, भोजन का जो पाचन होता है हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है।
अगला कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो देखिए जो पचा हुआ भोजन रहता है इसका जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में हो जाता है। अगला है पित्त, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग बाइल बोलते हैं, कहाँ से स्रावित होता है, तो देखिए जो पित्त स्रावित होता है यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अगला कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो देखिए शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है, यकृत यानी कि लीवर। अगला कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो देखिए शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह मास्टर ग्रंथि है, इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, तो देखिए रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वह स्फिग्नोमैनोमीटर है, रक्तचाप मापने का यंत्र। मनुष्य में पसलियों कितनी पाई जाती हैं, तो देखिए मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती हैं या फिर 24 होती हैं। संख्याओं में 24, जोड़ी में बात करेगा तो 12 है। अगला कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या है वह 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मांसपेशियों में जो कुल संख्या होती है 639, तो 639 होती है मांसपेशियों की कुल संख्या। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो देखिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। अगला कि लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो देखिए जो लिंग का निर्धारण होता है वह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो देखिए इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा एक ट्रिक बताए हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो मनुष्य का हृदय जो होता है इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक। अगला कि मनुष्य में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह 23 जोड़ी या फिर 46 होती है। जोड़ी की बात करेगा तो 23, बाकी संख्या की बात करेगा तो 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो देखिए शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह तंत्रिका तंत्र है। अगला कि जो RH फैक्टर है इसके खोजकर्ता कौन है, तो देखिए RH फैक्टर के जो खोजकर्ता हैं वह कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं, ठीक। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो देखिए शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या है वह 20 है। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है, तो देखिए शरीर में प्रतिदिन जो मूत्र बनता है वह 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, तो देखिए मूत्र में जो बदबू आती है या दुर्गंध आता है वह किस कारण से आता है, तो यूरिया के कारण आता है। यूरिया का वही फार्मूला होता है NH2CO NH2। मानव मूत्र कैसा है, तो देखिए जो मानव मूत्र है वह अम्लीय है और इसका जो pH मान होता है वह 6 होता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है, तो देखिए जो विटामिन ए है यह संचित रहता है यकृत में, तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, देखिए जो शरीर का सामान्य तापमान होता है यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में सभी मान ये हैं। अगला कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, देखिए जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है या टांग में पाई जाती है या फिर पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होता है, तो देखिए शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है यह प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है, तो देखिए मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है वह प्रमस्तिष्क कहलाता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। हालांकि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो देखिए दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वह है कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।